आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં ને? કશે આહાત तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine and enjoying your studies in शालिनी हुबलीकर यूट्यूब चैनल, है ना? तो भाई आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए. तो ये वाला जो लेसन है ना तुम लोगों का 5th 1, समझो और बताओ. तो बहुत सारे बच्चों की तो इसमें बज गई होगी बैंड, है ना? तो मैंने बोला चलो भाई क्यों ना मैं ही अपलोड कर डालू सबसे पहले, है क्या नहीं? तो अभी हम लोग जो यहाँ पर अभी लेसन नहीं है ये, क्या तुम जानते हो? तो तुम्हारे जनरल नॉलेज के बारे में इसमें पूछा हुआ है. ओके, तो 5 क्या तुम जानते हो? 1, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या में पॉपुलेशन वाला शहर यानी सिटी कौन सा है? तो भाई इसका आंसर क्या है पता है क्या तुम लोग को? हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से शहर में है? पूरी इंडिया में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो मुंबई. ओके, मुंबई में है. 2, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व यानी दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जवाब, तो मोरक्को में करुई नाम का विश्वविद्यालय है जो प्रथम विश्वविद्यालय है. इसके मैं आंसर्स आप लोगों को एंड में देने वाली हूँ. ओके, अभी सबसे पहले आंसर्स क्या है वो समझ लो आप लोग, और सवाल पहले समझो. सवाल समझ में नहीं आया तो फिर जवाब नहीं लिख पाओगे. ओके. 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल विमेन डे. कब मनाया जाता है? तो मेरे हिसाब से ये जवाब तो सबको पता होगा ही, इतना तो जनरल नॉलेज रखते ही है मेरे बच्चे. तो 8 मार्च जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. 8 मार्च. ओके. 4, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? जीव मीन्स लिविंग थिंग. विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? अभी जीव क्यों दिया इन लोगों ने? तो जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें सबसे बड़ा, ठीक है, साइज में. तो वो कौन सा है? ब्लू व्हेल. सारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो जीव है वो है ब्लू व्हेल. ओके. फिर 5, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो मॉर्निंग में भी ये तारा हम लोगों को दिखाई देता है. भोर मीन्स व्हाट? भोर मीन्स सुबह, मॉर्निंग. ओके. तो भोर के समय में दिखने वाला तारा कौन सा है? तो शुक्र है वो. ओके. अरे सॉरी, शुक्र ग्रह. ओके, शुक्र ग्रह को, ग्रह कौन सा है? सॉरी मैं तारा बोल रही थी. शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं. ओके, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं. भोर मीन्स मॉर्निंग. 6, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? अभी भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? तो वो शहर का नाम है मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश में है. कौन सा शहर है? मिर्जापुर. 7, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ज्योग्राफी के हिसाब से
इंडिया का सबसे छोटा और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो भूभाग की दृष्टि से आधा जवाब तो सवाल में ही होता है। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा की जगह पे सिर्फ आप लोगों को गोवा लिखना है और सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। 8, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? अभी जो मैंने अपना प्रजासत्ताक दिन जो उसमें और फिर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो निबंध मैंने लिखे हुए हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी में, उसमें भी मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 1950 26 जनवरी 1950 जो अभी अभी हुआ है 26 जनवरी, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया हुआ था विद द हेल्प ऑफ उनके जो भी उनको हेल्प करने के लिए थे, उनके मदद से बनाने के लिए पूरे 3 साल लगे हुए थे। अभी यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ 3 साल ही कहा है, लेकिन मैंने 3 साल 18 दिन ऐसे कुछ तो है बाबा, वो तुम लोग ऐसे देखोगे ना प्रजासत्ताक दिन का तो आपको पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के लिए 3 साल लगे हुए थे। ओके, तो जितना सवाल पूछा है उन्होंने हम लोग उतना ही जवाब देते हैं, तो इसका जवाब आता है 3 साल। ओके। 9, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 7 है। ओके, केंद्र शासित मीन्स यूनियन टेरिटरी। ओके, तो कितने हैं? 7 है, 7 है। एंड में मैं सारे जवाब देने वाली हूँ लिखे हुए। ओके, तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। ओके। 10, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? विश्व में पूछा है, ठीक है। विश्व यानी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है, सबसे ज्यादा हाइट पर कौन सी सड़क है? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुंगला नाम की सड़क है जो सबसे ऊंचाई पर है। ओके ओके, सवाल समझना जरूरी है। सिर्फ जवाब देखा और लिख दिया और सवाल समझ में नहीं आया ना बच्चों, तो फिर एग्जाम में आप लोगों को कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान में रखना। और कभी भी पढ़ाई करते समय बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, क्योंकि एक ही बार सुनना होता है, एक ही बार समझना होता है, और एक बार समझ में आ जाने के बाद है ना, हम लोगों को कभी हम लोग जिंदगी में भूलते नहीं है इस बात को। और ये तो भाई जनरल नॉलेज है, तो बहुत फायदा होगा आपको इसका। देखो आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद वो में इन लोगों ने कुछ पहेलियां पूछी हुई है, ठीक है। तो भाई अभी बहुत मजा आने वाला है पहेलियां सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली ना मैंने सोचा था कि ये मैं लाइव स्ट्रीम में करती हूँ, लेकिन पता नहीं नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे लग रहा है सबको ही हो रहा होगा ये प्रॉब्लम, तो नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं लाइव स्ट्रीम में नहीं सिखा पा रही हूँ। वरना बहुत मजा आता आप लोग के साथ लाइव स्ट्रीम में ये वाला लेसन सिखाने में। ओके, तो वे पहेलियां इन लोगों ने दी हुई है। तो इसमें जल में थल में रहता, जल में थल में रहता, थल यानी दलदल होगा, शायद कीचड़ होगा पानी में। तो वर्षा ऋतु का गायक, वर्षा ऋतु मीन्स रेनी सीजन। ओके, तो वर्षा ऋतु का गायक कहो कौन टर टर करता इधर उधर फुदक फुदक। तो भाई कौन है वो इधर उधर फुदक फुदक के टर टर करता है? बोलो जरा, दिमाग लगाओ।
वर्षा ऋतु रेनी सीजन में होता है, वो टरटर आवाज करता है, वो पानी में ही रहता है और वर्षा ऋतु में गाने गाते रहता है। बोलो कौन है? करेक्ट, तो वो है मेंढक। फ्रॉग आंसर नहीं आता है इसका, ठीक है? फ्रॉग मत बोलो, मेंढक बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंढक। ओके। तो मिट्टी, धूप, हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है। मिट्टी, सॉइल, धूप, सनलाइट, हवा, एयर से वो भोजन लेता है। क्या लेता है वो? भोजन लेता है। वह प्रतिदिन ही लेता है, एवरीडे। प्रतिदिन मीन्स एवरी डे वो लेता है भोजन। भोजन मीन्स उसका खाना, उसका फूड वो लेता है। भाई हम लोगों को इसके लिए एक साइंस में वर्ड दिया हुआ है, साइंस के लेसन में। देखो तो सबसे पहले कौन बोलेगा? नहीं आ रहा है ना तुम लोगों को? फोटोसिंथेसिस कौन करता है? हाँ, अभी दिमाग की बत्ती जल गई तुम लोगों के, है ना? तो कहो कौन जो प्राणवायु संग, प्राणवायु मीन्स व्हाट? प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन। कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता है। ऑक्सीजन तो वो हम लोग को देता ही है, लेकिन छाया मीन्स शेड भी वो हम लोगों को देता है। अभी समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस, पेड़। ओके, ट्री नहीं, पेड़। उसके बाद है अर्धचक्र और सतरंगी। अर्धचक्र मीन्स हाफ सर्कल। अर्धचक्र मीन्स हाफ सर्कल। अर्धचक्र और सतरंगी 7 कलर वाला। नभ में बादल का संगी। नभ यानी स्काई, आसमान में वो बादल मीन्स क्लाउड के साथ रहता है। संगी मीन्स साथी, फ्रेंड। कहो कौन जो शांत मनोहर। कैसे रहता है वो? एकदम शांत रहता है। ओके। रंग एक है जिसमें नारंगी, और उसमें एक रंग नारंगी कलर भी होता है, ऑरेंज कलर भी होता है। तो भाई ये तो मैंने सब दिखाई दिया आप लोग को, और सब लोगों ने आवाज भी लगाया होगा, रेनबो रेनबो। तो उसको हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। ओके। तो इस तरह से देखो भाई, यहाँ पर मेंढक दिया हुआ है, यहाँ पर पेड़ दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको सारे आंसर्स दिए हुए हैं इन लोगों ने, और ये है इंद्रधनुष। ओके। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है। तो अभी मैं आप लोगों को दे रही हूँ आंसर्स। तो बेबी ये है इसके आंसर्स। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। लिखने में आप लोगों की गलतियां न हो, जैसे कि अभी ये जो है मोरक्को का करुई लिखते समय आप लोगों की गलतियां हो सकती है, तो ये गलतियां न हो इसके लिए ये लिखा हुआ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी ये ब्लू व्हेल भी लिखने को नहीं आएगा आप लोग को, है ना? तो आप लोग देख लो भाई, और ये गलतियां मत करना, क्योंकि इसी में आप लोगों के मार्क्स जो है ना जाते हैं। ओके। सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये सारे आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके। फिर नीचे है पहेलियां, और पहेलियों के ये है आंसर्स। तो मेंढक देखो किस तरह से लिखा हुआ है, मेंढक, मेढक, मेढक, पेड़, इंद्रधनुष। ओके। आई होप आप लोगों को भी ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आप लोग को समझ में आ गए हैं, तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो चलो भाई, फ्री है मेरा ये चैनल, तो बिंदास फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है? तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड
बाय बाय।